धन निरंकार जी, यादें कभी चेहरे पर नूर ले आती हैं तो कभी दिल को एहसासों से भर जाती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो एक बार दिल में बस जाएं फिर कभी लौटकर नहीं जाती। और जब बात सद्गुरु की यादों की हो तो वो सिर्फ यादें नहीं रहती, वो जीने का सहारा बन जाती हैं। आज के इस रूहानी विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारी यादें अगर सही जगह जुड़ जाएं तो हमारे जीवन के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सच कहा जाए तो यादें अगर सतगुरु से जुड़ जाएं तो टूटता हुआ इंसान भी संभल जाता है। ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई गूंज नहीं है, बल्कि ये वो जीवन रेखाएं हैं जो हमारे बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ देती हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे बदलें या ना बदलें, एक गुरसिक के अंदर की दुनिया, उसकी मनोस्थिति जरूर बदल जाती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यादों का ये जादुई प्रभाव आखिर काम कैसे करता है। जब रूहानी ज्ञान जीवन का हिस्सा बनता है ना, तो हमारे अंदर एक बहुत ही कमाल का बदलाव आता है। एक तरफ होती हैं शिकायतें और डर जो अक्सर हम पर हावी रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर होता है कृतज्ञता यानी शुक्राना और पूर्ण विश्वास। शिकवे से शुक्राने की ओर और डर से विश्वास की ओर। यही तो है सद्गुरु की यादों का असली जादू। अब मनोवैज्ञानिक नजरिए से एक बेहद ही रोचक आंकड़ा सामने आता है कि आपको पता है कि हम जो भी दैनिक निर्णय लेते हैं उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा हमारी पुरानी यादों पर टिका होता है। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जाने अनजाने में अपनी यादों के प्रभाव में ही अपना वर्तमान जी रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने अगले भाग पर, जिसका विषय है जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हम सभी जानते हैं कि कई बार जिंदगी के हालात मन को बहुत बेचैन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई T20 वर्ल्ड कप का बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा हो, या फिर किसी रिश्ते की उलझन हो, या भविष्य की चिंता। लेकिन ऐसे में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक बेहद ही सहज वचन याद आता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बस ये विचार याद आते ही मन एकदम शांत हो जाता है। सारा ध्यान नतीजों से हटकर सीधे हमारे आज के कर्म पर आ जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्रिकेट का ये उदाहरण हमारे जीवन के हर पहलू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हम सभी जीवन के इस खेल में अलग अलग किरदार ही तो निभा रहे हैं, कभी एक बच्चे का, कभी माता पिता का, कभी एक कर्मचारी का, और सबसे अहम एक भक्त का। जब हम बस ये याद रखते हैं कि हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है, तो वो जो रिजल्ट का स्ट्रेस होता है ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। हमारा काम सिर्फ अपना कर्म निभाना है, परिणाम की चिंता नहीं। अब हम मनोविज्ञान और आध्यात्म के इस अनोखे संगम को समझते हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि विज्ञान और रूहानियत दोनों आखिर में एक ही बात कैसे कहते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा फोकस ये तय करता है कि हमारी यादें कितनी मजबूत होंगी, और वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमारा सही ध्यान हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। मतलब हम जानबूझकर अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, यही चुनाव हमारा पूरा भविष्य तय कर देता है। मनोविज्ञान का एक और बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इसके मुताबिक इंसान स्वाभाविक रूप से 24 घंटे के भीतर लगभग 50 से 70% जानकारी भूल जाता है। और पता है, ये भूलना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा तंत्र है, ताकि हम भावनाओं के अत्यधिक बोझ से बच सकें। अब चूंकि ये तो तय है कि हम हर बात याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आता है। ये चॉइस पूरी तरह से हमारी है कि हम किन बातों को याद रखना चाहते हैं। क्या हम उन यादों को पकड़ कर रखेंगे जो सिर्फ दर्द और कड़वाहट देती हैं, या फिर हम उस सकारात्मक ज्ञान को संजोएंगे जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसी चुनाव को बेहतर समझने के लिए आइए सद्गुरु की उन रूहानी यादों की ओर चलते हैं। जब यादों की बात हो तो हम कैसे भूल सकते हैं प्यार के उस मसीहा को जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित कर दिया। उनकी मुस्कान में वो अपनापन था, उनकी वाणी में वो सुकून था। वो प्रेम का ऐसा अथाह दरिया थे जिसमें जो भी उतरा बस उन्हीं का होकर रह गया। समागम के दौरान का एक बहुत ही प्यारा और मार्मिक प्रसंग है जब पालकी पर किसी ने एक टूटा हुआ डांडिया भेंट किया। सद्गुरु ने उसे अलग नहीं किया, बल्कि कितने प्यार से उस टूटे हिस्से को अपनी हथेली में छिपा लिया और खुशी से उसे ऐसे बजाने लगे जैसे वो पूरा हो। ये इस बात का कितना खूबसूरत प्रतीक है कि सद्गुरु कैसे अपने भक्तों की कमियों को दुनिया से छिपाकर उन्हें ऊपर उठाते हैं। उनका एक और बहुत ही गहरा विचार है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। एक घुड़सिक एक विद्यार्थी की तरह होता है जो हमेशा सीखता चला जाता है,
ये छोटी सी बात इंसान को बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ रखती है। ज्ञान मिलने के बाद जो अहंकार पनपने का डर होता है ना, ये शिक्षा उसे वहीं रोक देती है। तो अपनी इस भक्ति और अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। पहला, सत्संग से नियमित रूप से जुड़े रहना। दूसरा, बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह हमेशा कुछ नया सीखते रहना। और तीसरा, हर पल को खुशी के साथ स्वीकार करना, यानी ये भाव के हर पल मैं खुश हूं। ये छोटे छोटे कदम हमारी उदासी को पूरी तरह से सहज स्वीकृति में बदल देते हैं। और इसी सहजता के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, हमेशा वर्तमान में जीना। असल में हमेशा वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने माया को एक बहुत ही नए और गहरे नजरिए से समझाया है। उन्होंने बताया कि बीते हुए कल के अपराध बोध यानी गिल्ट में फंसे रहना या फिर आने वाले कल को लेकर डरे रहना, बस यही तो माया है। समय और परिस्थितियों ने तो बदलना ही है, इसलिए अतीत को कसकर पकड़कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। तो फिर इस पल में यानी वर्तमान में जीने का सही तरीका आखिर है क्या? बहुत आसान है। अतीत के अपराध बोध से मुक्त होना, भविष्य की कोई चिंता न करना, और अगर कोई गलती हो भी गई है ना, तो बस इसी पल में उसे सुधार लेना। और सबसे अहम बात, निरंकार यानी परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना कि वो जो भी करेगा एकदम सही करेगा। संपूर्ण अवतार वाणी की ये पंक्तियां हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ हैं। जगदा मालिक याद होवे, दुख भीदा दुख नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि उस सारे संसार के मालिक, उस निरंकार की याद मन में बनी रहे, तो कोई दुख हमें छू भी नहीं सकता। ईश्वरीय स्मरण ही हमारे हर तनाव, हर उलझन का सबसे सटीक उपचार है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमारी यादों के इस इतने बड़े खजाने में से हम अपने जीवन को संवारने के लिए किन यादों को चुनते हैं? क्या हम उन यादों को चुनेंगे जो हमें कमजोर करती हैं, या फिर उन्हें जो हमारे मन को सुकून देती हैं और हमें एक सही दिशा दिखाती हैं? चुनाव हमारा है। धन्य निरंकार जी।